हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एग्रीकल्चर स्कोप। दोस्तों, हम आज आए हैं, हमारे मित्र जो संदीप जी हैं, जो वनस्थली विद्यापीठ निवाई कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं। वहाँ कार्य करते हैं, लेकिन हम आज इनके फील्ड पर ही आए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो आप इनका फील्ड जो आप देख सकते हैं, इन्होंने जैतून की खेती की है और ये जैतून की खेती भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छी शानदार है। और सबसे बड़ी बात, ये जितनी भी फार्मिंग करते हैं ये पूरी ऑर्गेनिक है। तो आज हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं जैतून की खेती के बारे में। तो संदीप जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम संदीप है और मैं अभी प्रेजेंट टाइम में मेरा खुद का एक बगीचा है जिसके अंदर मैंने जैतून के लगा रखा है प्लांटेशन। तो उसके बारे में हम खेती कैसे की। और संदीप जी, आप ये बताइए, आपको जैतून की खेती करने में जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? जी, मैंने जो बस्सी में है उसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जैतून है, तो वहाँ से मैंने इसकी प्रेरणा लेकर वहाँ के जो विशेषज्ञ थे मैंने वहाँ से जानकारी ली और मुझे प्रेरणा का स्रोत वहाँ से मिला है। तो संदीप जी, आप ये बताइए, मतलब आपने सिर्फ एक ही जगह के बारे में मालूम किया या आप मतलब कई बार वैज्ञानिकों से मिले ऐसे? मैंने बहुत सारे जो कृषि वैज्ञानिक है, स्पेशली जैतून के लिए जो हॉर्टिकल्चर से होते हैं, उद्यानिकी से, उनसे बार बार सलाह ली कि इसकी खेती कैसे की, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या क्या मतलब कि कितना प्रोडक्शन हो सकता है, मैं इससे कितना लाभ मिल सकता है। अच्छा, तो संदीप जी आप बताइए, ये जो अभी आपने जैतून की खेती की है तो आपने दूसरे किसानों से कुछ अलग हट के काम किया है जी। तो आप हमें ये बताइए, आपका जो जैतून लगाने का अनुभव है वो आपको कैसा रहा? जी, मेरा जैतून लगाने का, मैंने अभी इसकी जो प्लांटेशन की थी, मैंने इसकी जो बागवानी लगाई थी जैतून की, वो लगाई थी मैंने 2017 के अंदर। अच्छा। और जिस तरीके से आप देख सकते हो कितनी इनकी ग्रोथ हुई है, कितनी इनके अभी तो फ्रूटिंग एक बार इनमें स्टार्ट हुई है, लेकिन फ्रूटिंग स्टार्ट होने के बाद में क्या है, मैंने इसकी जो फ्रूटिंग थी वो मतलब इनकी फ्रूटिंग नहीं ली, क्योंकि अब जो इनका सीज़न आएगा ना, वो अब मैं दिखाता हूँ। मैंने इनकी फ्रूटिंग नहीं ली है, आप देख सकते हैं अभी एक कच्चे फल है। दिखाइए, आप इनकी फ्रूट दिखाइए। जी देखिए, ये फ्रूट है इनके। अच्छा, तो ये जो जैतून है इसका प्रयोग किस किस कामों में किया जाता है? जैसे अभी तो इसकी फ्रूटिंग सही तरीके से तो स्टार्ट नहीं हो पाई, और फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं होने से पहले अपन इसके बहुत से यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला यूज़ बताता हूँ मैं आपको, हर्बल टी जो इसकी आपको जो लीव्स दिख रही है ये अभी, इसको अपन हर्बल टी के अंदर यूज़ ले सकते हैं। इनकी ग्रीन टी जिसके नाम से भी अपन इसको जानते हैं, तो इसका प्रोसेसिंग में यूज में ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस पर फल के ऊपर ही निर्भर रहा जाए, फल मतलब। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं इसके अंदर, जैसा राहुल जी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे दोस्त है, इसके अंदर हमने मतलब इंटरक्रॉपिंग की वो भी रख रखी है। अच्छा, मतलब जो देख रहे हैं संदीप जी, आपने इसमें मल्चिंग भी की है, प्लास्टिक मल्चिंग भी की। मल्चिंग का फ़ायदे बताता हूँ मैं आपको, मल्चिंग में इस पर क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे मल्चिंग में सबसे बड़ा तो है कि इसमें अपन नमी बनाए रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा इरिगेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, मल्चिंग का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो भी अपने साल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं, जो सारी भूमि होती है वो ऊपर नहीं आ पाते, तो उसकी वजह से सॉइल अच्छी बनी हुई रहती है, जो सॉइल की क्वालिटी है वो अच्छी बनी हुई रहती है। तीसरा फ़ायदा ये है कि जो इसके अंदर जो खरपतवार है उनका वो उग नहीं पाते, उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। अच्छा, तो संदीप जी, जैसे आप देख रहे हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो रसायन वाली खेती करते हैं जी, और आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जिसे हम प्राकृतिक खेती भी कर सकते हैं जी। तो आप हमें ये बताइए, हमारे दर्शकों को, आपने ऑर्गेनिक का मार्केट कैसे तैयार किया? जी, हमने आपको पता है जैसा बता रहे हैं हम, तो इसका ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा ये है कि हमने पहले आपको ये पता है कि दिनों दिन लगातार केमिकलों का यूज़ बढ़ता हुआ जा रहा है और इससे जनता काफ़ी परेशान है और उनको स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन इसको मतलब हमने हमारी कोशिश रही कि मतलब जो जैतून की खेती है वो हम ऑर्गेनिक तरीके से करें। तो हमने, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमने इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की, जैतून ऑर्गेनिक फार्मिंग के हिसाब से शुरुआत की थी हमने। तो हमें शुरू में तो बहुत दिक्कत आई ऑर्गेनिक खेती करने में, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हमने रासायनिक कर रहे थे, तो रासायनिक के हमें मतलब जो नुकसान थे उनको बारे में पता किया, फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट की और जो विशेषज्ञ थे उनकी सहायता से हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जाना कि मतलब क्या क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। और हमें आज मतलब ये देखने को मिल रहा है कि ऑर्गेनिक कंपेयर टू मतलब रासायनिक उर्वरक हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है ऑर्गेनिक को देखते हुए। और ये एक बात और बता दूं मैं आपको, इसमें जो
दूसरे न्यूट्रिएंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनकी अपेक्षा इसमें नाइट्रोजन की अधिक ज़रूरत होती है। अच्छा, तो संदीप जी खैर आपका बहुत अच्छा अनुभव है। मैं देख रहा हूँ आपके फील्ड में आपने आम के बगीचा भी लगाया है। जी सर। आम के पेड़ भी हैं। तो आम के पेड़ में आपने कौन कौन सी वैरायटी लगाई है? मैंने जी अभी आम्रपाली जगह रखी है, जो डॉर्फ वैरायटी होती है आम की। अच्छा, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे दोस्तों, आपको अगली वीडियो में हम आम के ऊपर ही बनाएंगे। जी अब आप ये बताइए, मैं देख रहा हूँ कि आपकी ये जो मिट्टी है जी सर, इसमें काफ़ी बुरबुरापन है। जी सर। तो आप हमें ये बताइए, क्या आप मिट्टी को पोषण देने के लिए क्या क्या करते हैं? जी हम इसके अंदर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था ऑर्गेनिक के बारे में, हम ऑर्गेनिक के अलावा इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का इसमें यूज नहीं करते हैं। इसमें हम ऑर्गेनिक में जो जैविक खाद, जिसे अपन ऑर्गेनिक को हिंदी में जैविक खाद भी कहते हैं, आप सब जानते हैं, तो उसमें हम इसमें यूज करते हैं। एक तो अपना जो आता है इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर होती है, उसके अंदर तो वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि एक नीमास्त्र आता है। अच्छा। लिक्विड फर्टिलाइजर आता है, तो अपन जैसे उसको घर भी तैयार कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो बाजार में भी उपलब्ध होता हुआ है। और एक आता है कि ये जीवामृत, तो जीवामृत उसकी वजह से हम इस पे आप वो भी यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस पर किसी भी प्रकार का पेस्ट नहीं लग रहा, और ये देख सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का पेस्ट नहीं लग रहा। और ये, और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसको आपके कोई भी बाड़बंदी, कोई फेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये अलग ही प्रकृति का पौधा है, इसको न तो जानवर खाते हैं, न किसी और को मतलब और चीज़ इसको नुकसान पहुँचा सकती। हमने इसमें फेंसिंग तो कर रखी है, लेकिन वो सुरक्षा की भाई कोई आदमी की कोई अंदर नहीं आ पाए, इसलिए हमने थोड़ी बहुत फेंसिंग कर रखी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी कि आप इसमें कोई ज़्यादा तारबंदी की भी खैर ज़रूरत नहीं है जी। और संदीप जी, आप इसकी जो प्रोपोगेशन है, मान लीजिए आपको अगर इसको पौधे को 1 का 2 करना है, तो आप किस प्रकार की करते हैं? हम इसमें प्रोपगेशन करते हैं, जैसे सबसे जो आसान और सरल और कम खर्चीली विधि है वो इसके अंदर है कटिंग। अब जैसे मैं बताना चाहूँगा हम कटिंग कैसे करते हैं अपन। जैसे मान लो ये पौधे दिख रहे हैं आपको, तो 1 मिनट में आपको बताना चाहूँगा। जैसे इसमें अपन एक पेंसिल साइज़ की जो होती है, ये पेंसिल साइज़ की ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इसको अपन तोड़ लेते हैं, मतलब मीडियम साइज़ की होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, 6 सेंटीमीटर की अपन कटिंग तैयार कर लेते हैं। अच्छा। 6 सेंटीमीटर कटिंग तैयार करने के बाद में इसमें अपन उसको पेंसिल साइज़ की रखी लेते हैं, आपको पता है, और 6 सेंटीमीटर होती है। और इसके अंदर जैसे आपको बरसात का सीज़न आता है, सबसे बढ़िया इसका प्लांटिंग का जो सीज़न होता है ना, एक तो अक्टूबर होता है, एक फरवरी होता है। फरवरी, जैसे अक्टूबर और फरवरी में आप इसकी प्लांटिंग लगा सकते हो। ठीक है, कटिंग काटने के बाद में। और कटिंग काटने के बाद में जैसे आपको प्लांटिंग लगाते हो, उसमें आपको 5 से 6 महीने के बाद में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो रूटिंग स्टार्ट होने के बाद में उसको आप जहाँ भी मतलब बगीचे में लगाना चाहते हो, वहाँ पे इसको आप लगा सकते हो। संदीप जी, मैं देख रहा हूँ आप ये जो बीच की जगह है ये ऐसे खाली पड़ी है, तो आप अब इस जगह में कोई दूसरी फसल लगाएंगे या फिर इसको ऐसे रहने देंगे? जी हम इसमें दलहनी फसल लगाएंगे। दलहनी फसल का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो मैं आपको जैसे पहले बता रहा था कि जो ये इसका पौधा है उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो दलहनी फसल में आपको पता है कि उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, मतलब वो नाइट्रोजन बनाने की क्षमता होती है, तो उससे इसको नाइट्रोजन मिल जाएगी। दूसरा फ़ायदा है कि अपने को जो भी फसल लगाएंगे हम वो बरसात के सीज़न में लगाने वाले हैं। इसके अंदर जो आपको बीच में जगह दिख रही है, उसमें अपन वो लगाएंगे। जैसे दलहनी फसल जो भी अपने बरसात के दिन में लगती है, उनको लगाने के दोहरा फ़ायदा कमा सकते हैं, जिससे अपने को दोहरा, एक तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का फ़ायदा और दूसरा दलहनी फसल का फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सुंदर संदीप जी। अच्छा। पर महीने क्या? अच्छा, तो संदीप जी अब आप हमें ये बताइए कि ये जो आपने जैतून की फसल लगाई है, तो आप जो इसका ऑयल है वो क्या डिमांड है इसकी, और इसमें कितने रुपए भाव जाता है? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये पेड़ है, इसके जो फ्रूट आते हैं उससे अपन ऑयल प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे इसकी मतलब दिनों दिन लगातार इसके जो ऑयल है, इसका जो तेल है, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अच्छा। तो जिसको बाज़ार में भाव 1000 से 1200 रुपये प्रति लीटर इसके तेल की मतलब भाव की मात्रा है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे अब ये ब्लड प्रेशर हो गया और जो हार्ट वाले रोगी है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक इसका ये होता है। और इसमें हमने अभी इसको उसमें दे रखा है, ठेके पे दे रखा है। तो 20 से 30 हज़ार प्रति बीघा के हिसाब से हमने ठेके को दे रखा है, जिससे वह इसकी पत्तियाँ दिख रही है, वो इससे मतलब हर्बल टी तैयार करते हैं, जिसे ग्रीन टी भी कहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो संदीप जी हैं, इन्होंने दूसरे किसानों के लिए एक तरह से मिसाल कायम की है, क्योंकि हमारे
जो किसान हैं आजकल ज़्यादातर दोस्तों आपने देखा कि हमारे जो मित्र संदीप जी हैं ये बहुत अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये रासायनिक खेती ना करके जैविक की ओर बढ़े हैं। इनसे दूसरे किसानों को भी प्रेरणा मिलती है और साथ ही जो हमारे दूसरे किसान भाई हैं वो भी इनके बारे में जानकारी रखते हैं और साथ ही इनसे मिलने आते हैं, जिससे इनकी भी ख्याति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, हमारे जो संदीप जी हैं, अगर आप बॉक्स में अपना सवाल बता सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। तो दोस्तों कैसा रहा आपका ये वीडियो, कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और संदीप जी अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में। संदीप जी का हम अब आम के बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।